तारीख होगी आज 8 हो गया ना। यहां से कट जाता है इधर की, ठीक है इधर। अच्छा उधर तक नहीं जाएंगे, यानी कि यहां तक आता होगा। देख ये वाला पोर्शन आता होगा, इसके अंदर जो लिखा जाता होगा ये वाला छिप जाता होगा, है ना। बस समझ आ रहे हैं, ये होगा। अब वहीं तक लिखेंगे। थर्ड सेमेस्टर और क्या लिखते हैं, परमुटेशन ना। परमुटेशन ये हो गया। अच्छा कितना नंबर सवाल है? हाँ पैटर्न 10। पैटर्न 10 क्या लिखोगे? सीधे क्वेश्चन बोर्ड पे पैटर्न लिख देते हैं। ऐसे पैटर्न 10 लिखना ठीक न रहेगा। हाँ नंबर लिखो, बोलो। अच्छा हाँ ये लिख सकती हो। नंबरिंग परमुटेशन है ना। अब बोलो सवाल कितना नंबर पर है? देखो नंबरिंग वाला में होता है परमुटेशन, एक होता है विथ रिपीटेशन, एक होता है विदाउट रिपीटेशन। मतलब जो एक बार जो है यूज हो गया लेटर वो दोबारा नहीं होगा। विदाउट रिपीट, रिपीटेशन नहीं लिखकर रिपीट लिख देते हैं, है ना, नहीं तो फिर छिप जाएगा। रिपीटेशन है ना, माने कि कोई भी लेटर या करेक्टर वो रिपीट नहीं होगा। देखो सवाल लिख दे क्या कि डायरेक्ट बना दें? एक वो सवाल लिख देते हैं, बाकी उसके अनुसार सवाल को समझाते चले जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, दिक्कत रहने बता देंगे। नहीं तो आप 10 नंबर सवाल है, 10 का 1 है। बोलिए, छोटा छोटा लिख कर देखते हैं। पढ़िएगा तो आप लोग का पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। हाउ मेनी, एक बार मोबाइल पर भी देख लीजिएगा, अभी नहीं जब देखिएगा तो। नंबर्स बिटवीन 3000, स्पष्ट लग रहा है ना। $3,000 and 4,000 can be formed with the digits, with the digits 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, हाँ 6। हाँ हाँ हाँ, और सहूलियत रहता तो क्या करते हैं, इसको काटते हैं, सटा इधर घस देते हैं, लिख देते हैं।
हाँ वो तो उसमें होगा जो टच बोर्ड है ना। आज चूंकि ये सॉफ्टवेयर अलग है ना, हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। वो होता है पेंट ब्रश में जो करें ना, वो पेंट ब्रश में रबड़ होता है, और फिर आपका फोटोशॉप में होता है। हर जगह इरेजर नहीं होता। जैसे अब इसका इस क्या नाम है, MS एक्सेल में इरेजर देखी है? MS एक्सेल में इरेजर देखी है? अरे देखना कि ये MS एक्सेल में इरेजर कहाँ है, अगले क्लास में पूछेंगे। अच्छा उसके बाद देख लेंगे कि एक्सेल में इरेजर भी होता है। हाँ यस, विदाउट रिपीटिंग, यानी वो भी लड़की सीखती है क्या कंप्यूटर? वाह, फिर भी मेरे से ज्वाइन कर कंप्यूटर, चीज सिखला देंगे। पैसा ले ना ले बात का चीज है। विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, देखिए बहुत आसान सा चीज है। क्वेश्चन मार्क, देखिए बहुत आसान सा क्या है कि आपका जो है नंबर जो बनाना है, समझ रही हैं, वो क्या है? बिटवीन है 3 से लेकर 4000 के बीच में। बात समझ में आ रहे हैं? और गिवन डिजिट जो है, एक समझ लीजिएगा ना तो काफी अच्छे ढंग से बना सकती हैं। अब है गिवन डिजिट्स जो है आपके पास है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। और आपका बिटवीन इतना से इतना तक है, तो मतलब कि क्या होगा, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट आपको नंबर बनाना है, क्योंकि 3000 से 4000 में तो 4 गो डिजिट आएगा ना। और यहां पर कितने डिजिट हैं, सभी को एक साथ लोगी तो ये अपने आप में 1 से भी शुरू करेगी तो कितना होगा, 1,23,456 हो जाएगा। लेकिन हमारा रिस्ट्रिक्शन क्या दे रखा है कि हमारा रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि हमको जो है किसके बीच में बनाना है, 3 से 4000, यानी 3001, 3009, यानी 3000 से लेकर 4000 तक, मतलब क्या हो जाएगा, 3001 अगर मान लो, अब चूंकि यहां तो 0 है ही नहीं, तो सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला क्या होगा बता, सबसे छोटा 4 अक्षर इससे बनाओगी तो क्या बनेगा, हमको क्या मालूम, इसके अनुसार इसको अरेंज करना है। माने 6 में से 4 डिजिट लेना है, क्योंकि 3 से 4000 है, तो कितना आ जाएगा, 3, बोल ले कोमल, 3, 1, 2, 4, ये ना होगा सबसे छोटा। सबसे छोटा तो सबसे इतने एक कंडीशन है, हाँ नहीं 3, 1, 1, 1, क्योंकि आप रिपीटिंग है ना। बात समझ में आ रहे हैं, विदाउट रिपीटिंग में तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं। इसके बाद कौन सा बनेगा, 3, 1, 2, 5 है ना। और सबसे बड़ा क्या बनेगा, 3, 6, 5, 4 बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितने टोटल नंबर जो है आपको बना के लाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपके पास 3 जो है आपका फिक्स्ड हो गया, मैंने 3 जो अगर इस जगह पर तो फिक्स्ड हो गया ना, नहीं समझ में बात आ रही है आए, कि हमको बनाना है 3000 से 4000 के बीच का। क्लियर है हमारे पास 6 डिजिट, तो 3000 से 4000 का मतलब हमेशा 1000 प्लेस पर तो 3 ही होगा। 1000 प्लेस पर हमेशा कितना होगा, 3 ही होगा, क्योंकि 3 से 4000, तो 4000 से नीचे
और 3000 से ऊपर, यानी कि शुरू में हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो इसका तो पोजीशन फिक्स्ड हो गया। अब कितना चीज को फिल करना है, 3 डिजिट को, और एक हमारा यहां से यूज हो गया, तो अब कितना रेस बच गया, 5। इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड या परमुटेशन कितना हो जाएगा, 5p3, यानी कितना, 5 × 4 × 3, यानी कितना, 60। देखो तो आंसर कितना है, 60 है। बात समझ में आ गई है, आसान, बात समझ में आ रहे हैं। इसको अगर आप बनाना चाहते हो इस तरीके से, बॉक्स वाला की मदद से, वो भी लोग सिखलाते हैं, जो हमको चूंकि 3000 से 4000 है, अगर हम इसको अगर हम अल्टरनेट मेथड से बनाते हैं, सेकंड मेथड से बनाते हैं, तो क्या करेंगे, हमको 4 अक्षर बनाना है, 4 रखना है, 4 घर का, और हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 तो यहां फिक्स्ड हो गया 1000 पोजीशन पे। तो कितने तरीका से लिख सकते हैं, एक तरीका से ही तो लिख सकते हैं। अच्छा, बाकी बच गया कितने, 5। तो 100 प्लेस पे 5 तरीका से कोई भी लिख सकते हैं, 2 यूज हो गया। तो अब बच गया हमारे पास क्या, एक तो मान लो यूज हो गया, तो 1 2 3 4 ना बचा। तो ये 10th प्लेस पे कितने ढंग से लिख सकते हैं, 4 तरीके से, फिर एक और यूज हो गया। अब कितने बच गए, तो यहां पर कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। और इस प्रकार इनको क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्या पूछता है, बेज है ना, परमुटेशन या रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, हाँ, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेज, नंबर ऑफ बेज इक्वल टू 5 × 4 × 3, यानी कितना हो जाएगा, 60। ये हो गया। दूसरा तरीका से ऐसे भी बना सकते हो। अगर ये हो गया परमुटेशन का जो मेथड है उसके एप्लीकेशन हो गए। और अगर कंपटीशन वगैरह या कहीं भी जाओगे सीखने के लिए या परमुटेशन होगा तो कुछ टीचर्स ऐसे भी बतलाते हैं, लेकिन परीक्षा में आप ये नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि परीक्षा का फॉर्मेट ये नहीं है। परीक्षा का फॉर्मेट एग्जामिनेशन में, कॉलेज माने एकेडमिक में ये होगा। आप इसको रफ कर सकते हैं या कंपटीशन वगैरह में आप उसको कोई करने के लिए होता है, क्योंकि उसमें परमुटेशन निकालना होता है। तो यहाँ से घर बना देता है, कौन कितना बैठेगा, बैठा दिया, कर दिया। एक तरीके से बना के दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। वो लोग पता नहीं क्या समझेगा, कुछ समझ में बात आएगी है ना, ऐसे ही ना बोलना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं सेकंड मेथड। हम क्या बोले आपको, देखे कि मैथ को पढ़ा दे, बदमाश लड़कियां। बताओ ना, वो अब तुम लोग यहाँ बैठी हो ऐसे करके बोलते रहे, तो ये भी समझ में बात आ रही है। हाँ, आ रही है। नकल करती है,
लाइव क्लास में ये सब चीज़ कहाँ से कोई करेगा? रे क्लासरूम में करता नहीं है और लाइव क्लास में कॉपी कलम खोल के बैठेगा। ये खुद अपने कॉन्शियस कहता है। सुविधा का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन क्लास, क्योंकि गूगल से इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, रोटी नहीं। कहता है कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डोलाए ना मिले जो पंखे का पौन। मतलब विद्या जो धन है, क्योंकि इससे बड़ा धन कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास विद्या है, शिक्षा नहीं, एडुकेशन नहीं, लर्निंग, लर्निंग और एडुकेशन में अंतर है। एजुकेशन का मतलब परीक्षा पास करना, नौकरी पाना, है ना, और लर्निंग का मतलब होता है मोक्ष पाना, इस जीवन मरण से बाहर निकलना, ज्ञान विज्ञान की बात करना। जैसे कबीरदास किसी कॉलेज में तो नहीं पढ़े थे, कि कभी कॉलेज में गए थे? नहीं ना, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि नहीं? एक से एक आईएएस निकला हुआ है। आईएएस रहता है ना, डीएम वगैरह सब जो होते हैं, सब आईएएस का पद भी होता है, कुछ भी होते हैं, लेकिन उसको हम लोग ज्ञानी नहीं कहते। उसको हम लोग कभी भी बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसको ज्ञानी नहीं, बस यही कहें बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन एक फकीर अगर कायदे का है तो कहते हैं बड़ा ज्ञानी पुरुष है। तो ज्ञानी किसको कहते हैं? जो आत्मा परमात्मा की बात करता हो। अब पढ़ा लिखा किसको कहते हैं? जो रुपया रुपया की बात करता है, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो कर देंगे तो वो हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा। समझ रही है? तो वो चीज़ कब होगा? आप बैठेंगे, सामने रहेंगे, तभी ना होगा। अब ऐसे तो यूट्यूब पर भी बहुत हजारों तरह के ज्ञान है, हमसे बेहतर ढंग से पढ़ाए हुए होगा, पढ़ सकते हो वहाँ से। लेकिन ये डिस्कशन नहीं होगा कि उसको कैसे हम अपने लिए यूज करें। वो तो अपना बनाने वाला बना दिया अपने हिसाब से, जैसे कि हम जो कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग जो यहाँ का सेंटर के जो लोग हैं, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। दूसरा को हो सकता है कि उससे टेस्ट मिले या ना मिले, है ना। हर को तो मोटिवेट नहीं हो सकता, हर को तो कन्विंस नहीं हो सकता। आपके सभी सामने हैं, आप हमारे टोन को, हम आपके टोन को समझ चुके हैं, तो क्या होता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन हर के साथ ऐसा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्या वो बनेगा, उसमें सब बन जाएगा ना। जैसे क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा होगा, उसको बनाने का तरीका है। क्वेश्चन लिख दे क्या, तुम लोग को समझा देते हैं। अब क्या है आपके पास, कितना नंबर है वैसे? ना 10 का 3 है। एक ही रंग का लिखेंगे ना तो समझ में आएगा। व्हाइट से लिख रहे हैं ना, रंग बिरंगा होने से गड़बड़ा जाएगा। 10 का 3 है, बोलिए ना। आपका क्या है, कौन डिजिट है? गिवन डिजिट कितना है? 3, 4, 5, 6, 7। ये लिख देते हैं डायरेक्ट। जो है अपना प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग के भी बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दिक्कत रहने पर बतला देंगे, क्लास में भी बतला देंगे। नेवर माइंड, बट क्लास में आइए। गिवन डिजिट्स कितना? 3 to 7। यानी कि आपका है 3, 4, 5, 6, 7, यानी 5 डिजिट्स हैं। अच्छा, और करना क्या है? अच्छा, आपको बनाना है क्या? ग्रेटर देन 5000। देखिए इस सवाल को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि आपको पांचों यूज करना है, आपको पांचों यूज करना है। तो अब देखिए आपको 5000 से ऊपर, तो 5000 से ऊपर क्या होगा?
तो आप देखिए इसमें ये नहीं कहा है 4 डिजिट, उसमें क्या हुआ था 3000 से 4000, तो ये 5000 से ऊपर। तो फर्स्ट केस क्या होगा, आप अगर मान लीजिए तो फर्स्ट केस क्या होगा, हम इसको फिर परमुटेशन के मेथड से भी बता देंगे। फर्स्ट केस में होगा कि अगर आपको हम ये बॉक्स बना दें तो 4 डिजिट का, यानी फर्स्ट केस में क्या लेते हैं 4 डिजिट का, 4 डिजिट ऊपर लिख दें, ये जो है 4 डिजिट वाला नंबर बनेगा, 4 डिजिट नंबर। अरे वाह, समझ में। तो देखिए, तो अब क्या है कि आपका जो है 5000 से ऊपर, तो यहां पर आपका यूनिट प्लेस पर 5 लिखेंगे, कितनी बार में आए, कितना बार यूज कर सकते हैं, एक बार, और बाकी कितना बच जाएगा 1 2 3 4, तो इसको 4 बार ढंग से, इसको 3 ढंग से, इसको 2 ढंग से। तो फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा 4 3 12 दूनी के 24। अरे बात समझ में। अच्छा, सेकंड केस, आप जो है सेकंड केस में क्या होगा, आप पहली बार में 5 रखते हैं, सेकंड केस में क्या करते हैं कि 6 रखते हैं। 5000 से ऊपर तो 6000 भी तो होगा, 6000 भी होगा, 7000 भी होगा, 8000 भी होगा, है ना। केवल 3 और 4 नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 से शुरू होगा और 4 डिजिट का रहेगा तो 5000 से कम हो जाएगा। नहीं समझ में बात आ रही है। अरे तो अगर मान लो कि 3 से शुरू करेंगे तो 3 तुम 7 6 5 भी लिखेंगे तो 5000 से कम हुआ कि नहीं, क्योंकि हम 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं ना अभी, क्योंकि हम 5 डिजिट नंबर भी तो बन जाएगा इससे। ये कहाँ कहा है कि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, उसमें लिखा है कि 5000 से ऊपर बनाना है, रिपीट नहीं, लेकिन ये नहीं कहा कि आपको 5000 से ऊपर लेकिन 4 डिजिट का नंबर हो, ये कहा है। क्यों रे कोमल, नहीं बोला, तो मतलब कि 5000 से मतलब क्या होगा, पहले 4 डिजिट का नंबर कितना बनेगा, है ना, फिर उसके बाद 5 डिजिट का नंबर कितना बनेगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो अब क्या होगा सेकंड केस में, इसीलिए 3 और 4 नहीं लिए शुरू में, इसमें क्या होगा, इसको लिख सकती हो फर्स्ट केस में, यहां पर यहां लिख सकती है बिगिन विथ 5। अब उसी ढंग से क्या लिखेंगे, बिगिन विथ, अच्छा 6 रे लड़की, आपके 5 को अच्छे ना लिखेंगे, तो यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा 1, फिर उसके बाद कोई भी वैल्यू ले लेंगे, यानी 4 3 2, फिर कितना 24। उसी ढंग से थर्ड केस, कोमल को समझ में आ रही है, समझना। थर्ड केस ये किससे बिगिन होगा, बिगिन विथ 7, तो इसके साथ वही घटना 1 4 3 2, फिर 24, और एक चीज क्या होगा, इतनी बात तो हो गई, एक हो जाता है 4 डिजिट नंबर। अब क्या करते हैं 5 डिजिट भी तो लेना पड़ेगा, फाइव डिजिट नंबर। तो अब देख 5 में से कोई भी कहीं से भी शुरू होगा तो 4 अंक से बड़ा 5 अंक होता है, 1 से भी शुरू होगा 5 होगा तो 5000 से बड़ा हो जाएगा। तो अब क्या होगा 5 को 5 तरीके से लेंगे, अब कितना बॉक्स बनाएंगे 5 बॉक्स बनाएंगे, यानी 5 को कितने ढंग से लेंगे 5 फैक्टोरियल,
हो जाएगा ना, 5 को 5 तरीके से लेंगे तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 120। इसलिए रिक्वायर्ड जो है टोटल नंबर ऑफ जो है परमुटेशन कितना हो जाएगा 4 8 4 8 4 12 1 2 1 3 2 5 2 7 2 9 कितना आंसर आता है 70। तो फिर 4 डिजिट भी होगा, देख पूरा पढ़ो तो। How many numbers greater than 5,000 can be formed with the 4 of the digits? हाँ 4 ऑफ द डिजिट, मैंने आपको 4 डिजिट लेना है, तो 5 डिजिट नहीं होगा, खाली खाली वो हम वही तो बार बार पूछ रहे थे। अगर कहेगा कि 5000 से ऊपर और ये नहीं कहेगा 4 डिजिट तो कितना बनेगा टोटल 192। अरे बात समझ में है ना, क्योंकि आप ये भी तो जोड़ेंगे। अगर आपको कह दिया कि 4 डिजिट लेकर बनाना है तो मतलब कि आपका क्या हो गया, बंद गया यार कि 4 डिजिट, तो इसके लिए ये वाला हमारा यूज नहीं होगा। अच्छा बात समझ में आ रहा है ना। तो एक बार लेकर भी बनाने से क्या होगा, कम से कम आइडिया तो हो जाएगा ना कि हमसे क्या पूछा गया। क्लियर। इसलिए हमारे पास रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 72 वेज हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब असली में आ गई, और उसमें क्या था कि 4000 से 5000, तो यहां पर ये क्या कर दिया कि बिगिनिंग को रख दिया और बाकी पहलू उसको दे दिया, तो बारी बारी से 1000 प्लेस में बदलते जाएंगे 5, तो 5 से मैंने 5 से शुरू में रखते हैं तो बाकी कितना बनेगा, तो फिर हमको 4 में से 4 रखना है, तो सीधे सीधे कितना कर सकते थे इसी ढंग से, इस ढंग से बना लेंगे तो बन जाएगा। और उसमें देखिए दो नंबर में जैसे एक नंबर वैसे ही है लेकिन इसमें कुछ बोला नहीं विदाउट रिपीटिंग या रिपीटिंग, तो विदाउट ही ना बनेगा। सब विदाउट रहता है, विथ रिपीटिंग नहीं है। अब विथ रिपीटिंग हो जाएगा ना, तो देख अगर मान लेते विथ रिपीटिंग होता नहीं तो इसको कितना लिखते हैं 4 तरीके से, फिर वो सब रिपीट हो रहा है तो 4 4 4 सब हो जाता, 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल, वो सब तो रिपीटे हो रहा है, नहीं समझी। वो संग से करेंगे तो आ जाएगा। ऐसा सवाल आ गया तो बना लेंगे, हाइपोथेटिकल में कहा जाए। और बोलिए वो लोग बनावेगा तो तुमको लगता है कि वो लोग जो रहेंगे तो कॉपी खोल के देखेंगे, बस वीडियो देख लिया ना चलते फिरते, काम खत्म, मनोरंजन तो हो गया। सर एक 5 नंबर में है कि how many odd numbers of 5 significant digit can be formed with the digits 0 1 2 3 4? हाँ ये सवाल बहुत ही मैंने मैंने पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है। कितना नंबर सवाल है 5, 10 का 5 है, 10 का 5 है। अब आपके पास जो है गिवन डिजिट कितना है 0 1 2 3 4। अब हमारे ख्याल से कोई ऐसे भी देखेगा तो वीडियो तो समझ में आ जाएगा, अगर उसके पास ये मटेरियल्स रहेगा तो। क्या लग रहा है क्लियर हो जाएगा ना। गिवन डिजिट्स कितना कौन कौन सा है 0 1 2 3 4 और नंबर ऑफ 5 significant। अच्छा कहता है फाइंड आउट हो गया 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है ना। How many odd numbers of 5 अच्छा ओड नंबर ऑफ या बीथ कर देते हैं आपकी जगह, बीथ 5 डिजिट यही ना। हाँ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट का मतलब समझिए क्या कहना चाहता है, नहीं क्यों रे कोमल, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या आता है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, देख हम जब तक लिखते जा नेट पर देख के बता।
डिजिट ना, नंबर, डिजिट्स है। अच्छा, हाँ, ये आपका सवाल है कि आपको इससे सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंस रखता है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट क्या लिखा है उसमें? हाँ, साधक, सार्थक, सार्थक का मतलब क्या लिखा है? महत्वपूर्ण लिखा ना, सार्थक लिखा, देख सार्थक लिखा ना, सार्थक को एक, अब उसको क्या करोगे, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? और जो अर्थ सहित हो, सार्थक मतलब अर्थ सहित, और उसी का अपोजिट क्या होता है? निरर्थक, मतलब जो बिना अर्थ का हो। सार्थक का अपोजिट क्या होगा? निरर्थक। और निरर्थक का अपोजिट क्या होगा? सार्थक। जैसे महत्वपूर्ण का अपोजिट क्या होगा? महत्वपूर्ण का अपोजिट क्या होगा? और समानार्थी शब्द, विलोम शब्द पढ़ी है, कंपटीशन देती है ना, देंगी ना, तो उससे पूछेगा ना। तो मैंने क्या पूछा? महत्वपूर्ण, उसका अपोजिट क्या होगा? महत्वहीन। यूज नहीं करते हैं, लेकिन माइंड में आनी चाहिए। सार्थक, निरर्थक, यानी निरर्थक मतलब बिना अर्थ का, है ना। खैर, तो इसके लिखने के पीछे कारण क्या था? इसके पीछे लिखने का कारण था कि आपके पास 0, 5 to 9 ये निरर्थक है। सार्थक इसका होगा 5 to 9, 5029 सार्थक है, 2095 सार्थक है। 0 को शुरू में होना निरर्थक है। इसलिए इससे 5 डिजिट का नंबर आपको बनाना है जो कि सार्थक हो, मतलब नेवर स्टार्ट विथ 0। समझ में आ गए? नहीं तो अगर 0 नहीं रहता तो 5 डिजिट नंबर सीधे बोल देता, 5 डिजिट नंबर। फिर सिग्निफिकेंट नहीं जोड़ता, क्यों? क्योंकि उसमें जो 0 छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू हो तो वो सार्थक होगा, सिग्निफिकेंट होगा। मैथमेटिकली हम ऐसा नहीं लिखते जब तक इसके पहले दशमलव नहीं हो। इसके पहले दशमलव नहीं होगा तो 0 माने निरर्थक हो जाता है। लेकिन अगर दशमलव हो गया तो 0 सार्थक हो गया। हर अवस्था में 0 से शुरू ऐसी बात नहीं होगी। डेसिमल के बाद अगर 0 है तो वो सार्थक है। अगर डेसिमल नहीं हो तो बिगिन विद 0 निरर्थक है। लेकिन एंड विद 0 10 टाइम्स बढ़ा देगा। जैसे 100 रहेगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर 1 0 बढ़ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। फिर 1 0 बढ़ जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। देना था किसी को पेमेंट 10,000 का, 1 0 बढ़ गया, लिख दिया 1 लाख। अब अकाउंटेंट तो खोजते रहो 1 लाख कहाँ गया, 1 0। और कहीं 1 0 और ऊपर भी भूला, देखो गलती था, लगे और बढ़ा दिया, 1 लाख से 10 लाख हो जाएगा। काम खत्म। जीवन भर चक्की पीसते रहो, गवन हो गया। तो 0 कभी सार्थक भी है और कभी निरर्थक भी है। इसलिए कहते हैं कि 0 का कोई महत्व नहीं, लेकिन 0 अपना महत्व रखता है। एक बार कोई टीचर कहीं पढ़ा रहे थे, तो वो पढ़ाते, मैंने पहला दिन ट्यूटोरियल कैसे होता है, अपने आते हैं तो कुछ ना कुछ टीचर पढ़ाते समय फर्स्ट क्लास में गलती बहुत भयंकर करता है, क्योंकि नए चेहरे रहते हैं। या तो वो कॉन्शियस होकर भी कान का मन रहता है कि थोड़ा अपना इंप्रेशन देना है, ये करना है, या वो लापरवाह रहते हैं, लेकिन गलतियां होती हैं। अब वो हुट हो जाता है, तो ऐसे बोले कि देखो 0 जो है ना वो भस्मासुर है, वो जिस पर जाएगा जिसके साथ उसको भस्म कर देगा। उसको 2-4 क्लास को टीचर लेने आते थे तो हम वहाँ उठते बैठते थे, तो उसको सब लड़का लोग हुट करता था कि भस्मासुर का आज क्लास है, नाम पढ़िए भस्मासुर। तो अब देखिए कि हमको कितना का निकाल के लाना है,
5 डिजिट, यानी कि जितना हमारे पास वैल्यूज दिए हुए हैं सबका सब यूज करेंगे, सबका सब यूज करेंगे। अगर परमुटेशन से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, और बॉक्स से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले बॉक्स से बनाकर देखें। चलो ठीक है, तो फिर परमुटेशन वाले तरीका से सिखा देंगे, समझ में बात आ जाएगी। तो हमको कितना डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5। तो अब पहला बने कि आपका ये 5th बने क्योंकि यूनिट 10, 100, 10th, 100,000 और 10,000, यानी कि इस जगह पे आपका 0 छोड़कर कोई भी अंक हो सकता है ना, सिग्निफिकेंट होने के लिए, कि नहीं। अब बात समझ में आ गई, सिग्निफिकेंट क्यों कहा तुम ढूंढो, क्यों कहा सार्थक देखो, निरर्थक देखो, ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए हमेशा के लिए कि सिग्निफिकेंट ये होता, नहीं तो कह के निकल जाएंगे। देखो सिग्निफिकेंट को जरूरत ही नहीं था, सीधे करते कि 0 नहीं आएगा, बाकी इससे से रेफर कर लो। लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे, वो करेंगे तो शब्द भी अपने पास आएगा, और थोड़ा सा उसको तोड़ेंगे भी, सार्थक, सार्थक, निरर्थक, निरर्थक, है ना। अब तुम लोग पढ़ी होगी स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ी है, विसर्ग संधि, जिसमें वही जो आपका ये हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, वो र में बदल जाता है, निरर्थक। जैसे निजल, निर्जल होता है ना, आए हाँ पढ़िए साहब, हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं आता है। देख अरे पागल, चूंकि जैसे जैसे आगे पढ़ते पीछे चीज मिस होता जाता है, लेकिन वो कभी रिपीट होगा। जब कोई मैंने कुछ मैंने करने जाओगे तो वहाँ पर यूज होगा। कल बीएड करने जाओगी तो हो सकता है कि चूंकि बच्चे को पढ़ाना होता है, बीएड मैंने होता है कि टीचिंग के लिए जो लोग करना चाहते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में या कोई रिप्यूटेड कॉलेज या स्कूल में खासकर, तो वहाँ पर आपको बीएड का डिग्री मांगेगा, है ना। तो बीएड का डिग्री दिखाने का मतलब कम से कम 25-30 हज़ार का नौकरी मिल जाएगा। गवर्नमेंट में तो ज़्यादा है, गवर्नमेंट में तो कम से कम 40-45 हज़ार से ऊपर होगा। अब अभी क्या है, नहीं कर सकते। तो अब देखो 0 छोड़कर हम यहाँ 4 तरीके से लिख सकते हैं, 0 छोड़कर 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब इस प्लेस पर 0 को तो इंक्लूड कर लेंगे, कोई 0 तो नहीं लिखेंगे, कोई एक कट गया। अब जो है यहां पर तो 0 लिखा जा सकता है, अब 0 को कंसीडर्ड होगा, केवल इस प्लेस पर 0 कंसीडर्ड नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, एक कट गया, लेकिन अब 0 भी हमारे काउंट में आ गया। तो फिर यहां कितने ढंग से लिख सकते हैं, 4। फिर कोई एक कट गया, कोई एक काट लो, फिर कितना बचा, 3 तरीके से लिख सकते हैं। फिर एक कट गया, अब कितना, 2, है ना। अब फिर कितना, 1, टोटल कितना, 4 × 16 = 48, 2 × 96। देखिए तो आंसर 96 होगा, 36 हो गया। देखो तो 4 डिजिट नंबर है कि 5 डिजिट नंबर है, फिर से पढ़ो तो। अच्छा, हाँ। अब देख, अब गलती कहाँ कर दिया हमने। एक तो आंसर ये हो गया, है ना, ये ओड नंबर की बात नहीं हुई। अब ओड नंबर पर हम लोग बनाते हैं, अब हम लोग ओड नंबर का बनाते हैं। एक तो ये भी रिजल्ट आ गया, एक क्या हो गया कि ओड और इवन सब है, नॉर्मल जनरल में तो बना सकते हैं। ठीक है, एक सवाल तो बन गया, क्योंकि सवाल के अनुसार बना सकते हैं। अब हमको ओड नंबर लेना है, तो फिर हम कितना बॉक्स बनाएंगे, 5 बनाएंगे। तो ओड किसको कहेंगे, 1, 4 कहाँ से आएगा, 1 और 3 होगा। तो ओड का मतलब जिसका एंडिंग ओड नंबर से हो, स्टार्टिंग नहीं, एंडिंग ओड नंबर से हो। जैसे 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, है ना, यानी 1, 3, 5, 7, 9 जो हो यूनिट प्लेस पर हो, वही ओड होगा यूनिट प्लेस पे। तो अब यहाँ यूनिट प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कितने ढंग से, 2 तरीके से लिख सकते हैं। बस समझ में आ रहा है, कोलम कोमल, हाँ। तो यहाँ 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो पकड़ में आ गई। अब यहाँ पकड़ते हैं, तो 2 में से कोई एक हमारा कैंसिल हो गया,
है ना। तो 2 में से हमारा 1 यूज हो गया, मान लो कि हमारा 3 यूज हो गया। क्लियर। अब यहां पर आ जाओ, ये तो हम लोग सेट कर दिया कि 2 में से कोई एक होगा, या तो 3 होगा या तो 3 होगा। तो हम 1 को हटा देते हैं, लेकिन 2 तरीके से लिख सकते हैं ऑलवेज। अब क्या करते हैं कि यहां पर आते हैं, अगर 0 नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं से चलते हैं। लेकिन जब ओड और इवन की चर्चा करेगा तो हमेशा पहले यूनिट प्लेस को सेट करना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को सेट करना। अब उसके बाद इस प्लेस को सेट करते हैं, तो 0 तो नहीं रखेंगे, फिर कितना बच गया, 3 गुना बचेगा। यहां कितना हो जाएगा, 3। फिर 1 यूज हो गया, मान लेते हैं कि हमारा 4 यूज हो गया। अब कितना बचा, अब तो यहां पर तो 0 लिखा जा सकता है। अरे 1 के बाद तो यहां पर तो 0 कहीं पर भी लिखा जा सकता है। तो अब कितना बच गया वहां पर, 0 कंसीडर करने पर, पहले वाले में नहीं करेंगे कंसीडर, लेकिन उसके बाद तो 0 कंसीडर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3। अब फिर 1 यूज हो गया, फिर कितना हो गया, 2। आई बात समझ में। तो कितना हो गया, आई बात समझ में, कैसे बॉक्स से बनेगा। सर ऑड नंबर है तो इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 है तो 5 पे एक ऑड नंबर दे दिए। हाँ तो सर फिर 3 पे भी तो एक ऑड नंबर दे सकते हैं, तो इसका एक तरीका नहीं ना, तो यहाँ अच्छा इस पर तो हम कुछ दिया ही नहीं। अच्छा तो यहाँ तो मैंने एक तो 1 ही गुना बचेगा, अब 1 होगा। सब पर बैठाएंगे। तो हम लोग पहले क्या किए, पहले ओड नंबर को सेट किया, ओड नंबर के लिए लास्ट पोजीशन को सेट किया। चूंकि 0 है अतः सिग्निफिकेंट होने के लिए या इसको सेट कर लिया। और फिर यहाँ से ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स जब भी बनाते हैं तो आगे से चलते हैं, यूनिट से नहीं चलते हैं। यूनिट को कब सेट करेंगे, जब ओड नंबर या इवन नंबर रहेगा। समझ रहे हैं। और भी रहता है कि इवन नंबर हो डिविजिबल बाई कर देगा 6, तो हर ओड नंबर 6 से नहीं कटेगा। जैसे 22 माने इवन नंबर, हर इवन नंबर 6 से नहीं कटेगा। जैसे 22 नहीं कटेगा, लेकिन वो इवन नंबर है। हर ओड नंबर जो है 3 से नहीं कटेगा, तो कह देगा कि ओड नंबर डिविजिबल बाई 3। तो अगर 7 रहेगा तो कहाँ कटेगा, 17 रहेगा तो कहाँ कटेगा, 27 कट जाएगा। आई बात समझ में, 47 नहीं कटेगा। तो वो सब चीजें परमुटेशन में उस तरह के सवाल रहते हैं। तो जितना अधिक प्रैक्टिस करेगी और उसके अनुसार करते जाएगी तो चीज सीख जाएगी। अब इसका परमुटेशन बनाना है ना। तो ये तो हम लोगों का एडिशनल हो गया, हमको तो सवाल के अनुसार ये बनाना है। लेकिन ये बात समझ में आ गया ना कैसे अरेंज करेंगे। अगर कहेगा टोटल सिग्निफिकेंट नंबर, तो ये टोटल सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। आइए ओड सिग्निफिकेंट नंबर, अब कहेगा कितना इवन बनेगा, तो यहीं से तो निकाल देंगे। क्या कि टोटल कितना बनेगा 96, और ओड कितना बनेगा 36, तो इवन कितना बनेगा 96 माने 36 यानी 60 हो गया। अच्छा अगर बनाकर देखा जाए तो 60 आता है कि नहीं, बनाया जाए तो आप क्या करोगे, एक तो देखो ये सब चीजें क्या हो गया, सीखने की हो गए। सवाल तो है ही, लेकिन एक ही सवाल को अगर हम हर तरीका से घूम फिर कर देख लें तो उस आधार पर कहीं से भी होगा तो कम से कम अपनी रीजनिंग तो कर सकते हैं ना। और नहीं तो क्या होगा, चलो ये सवाल हो गया आगे बढ़ो, मैथ में देख लो ऊपर से नीचे तक देख लिया। लेकिन एक ही सवाल पर उसको कितने ढंग से हम तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, और यहाँ प्रमाण तो देखा जा सकता है ना। आंसर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक आंसर तो हमारे पास है, एक हमने जो है बाय मिस्टेक ये बना दिया, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट हो गया। अब इससे एक सवाल बनता है कि अगर इवन पूछा होता तो क्या बनता 5 इवन नंबर का, तो क्या बनाते हैं, कोमल कितना, कोमल इसको सेट बताएगी, बोल पहले कहाँ सेट करें, इधर। तो इधर में तुमको कौन कौन सा लगेगा, इवन नंबर कौन कौन सा है टेलर की, 0 भी, इवन 0 10 आवेगा तो इवन नहीं हुआ।
अरे तो जीरो जीरो इवन नहीं बनाता है। 10 क्या होता है, 20 क्या है, 30 क्या है? या तो ओड होगा तो या तो इवन होगा। 19 ओड है, 20 इवन है और 21 भी इवन नहीं, नोड है। आई बात समझ में? तो अब यहां 3 तरीके से ना लिखेंगे, क्योंकि 0 है और 0 है, 1 है और 4 है, 0 2 और 4 है। तो 3 तरीका से। अब फिर यहां पर आ जाओ, तो मान लो कि यहां पर तुम्हारा ए यूज हो गया, ऐसा, हाँ मान लो कि ए यूज हो गया, तो अब जो है यहां 0 नहीं लिख सकते, तो बाकी कितना बचेगा? 3 बचेगा रे। एक तो यहां यूज हो गया, एक ही यहां 3 लिखे, लेकिन वहां पर हमारा एक ही डिजिट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर 3 लिखे, 0 छोड़कर बाकी 3 था, तो कोई 3 तरीके से हो जाता। तो मान लो कि हमारे पास ए हो गया। अब चूंकि 0 भी इंक्लूड कर लेंगे, तब कितना बच जाएगा? 3। तो यहां भी कितने तरीके से? 3। अब कोई यूज हो गया, अब कितना? 2 1, देख तो कितना हो गया? 54 आ जाएगा। 60 होना चाहिए, 60 ना होगा कि कहीं कोई गलती हो रही है? चट्टे भारत या 36, हाँ ये हम शायद गलत लिखे क्या? 4 चक्कर 16 32 ना, ठीक तो लिखा। टोटल नंबर जब इतना है, ओड इतना है, तो इवन कितना होना चाहिए? 3 3 तो 54 हो जाएगा, होना चाहिए 60 इसके हिसाब से। क्या गलती किया? तो हमको तो यहाँ पर ये तो देखना, ये अपने आप सेट हो जाता है। तो यहाँ पर तो तुम 3 में से कोई, यहाँ पर और कहाँ करेगी? अब उसके बाद 4 बच गया, तो 4 में 1 छोड़ देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो 2 यूज हो गया, तो फिर यहाँ 3 बच गया, फिर 2 यू हो गया, इतना हो जाएगा 54। अच्छा चलो देखेंगे, 3 3 9 2 18 54, ये 54 ना हो गया? रहने देते हैं बोर्ड पर, क्लास आवर में इसको देखेंगे। और देखो उसमें सवाल अपना, हमारा अपने को तो रिजल्ट मिल गया ना, ये अपना का तो किताब का ये रिजल्ट है, इसको हम लोग एडिशनल कर लिए। अच्छा इसका परमुटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका परमुटेशन में लिखेंगे नंबर ऑफ, मैंने टोटल रिक्वायर्ड नहीं लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन स्टार्टिंग विथ नॉन जीरो, है ना, और एंडिंग विथ एंडिंग विथ नहीं करेंगे, पहले एंडिंग वाला निकाल लेंगे, पहले एंडिंग का निकाल लेंगे। तो क्या होगा? 2 मैंने 2p2 हो जाएगा। इसका यहाँ पर निकालोगी तो तुम्हारा क्या होगा? बने स्टार्टिंग में तो 0 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अच्छा 5। अगर इसको अलग ढंग से प्रूव करोगे तो कैसे करोगे? और इसको एक जगह और करते हैं। हमारे पास क्या है? 0 1 2 के को सवाल है उसमें, और ए लास्ट है ना, तो हमारे ख्याल से करके आज क्लास खत्म कर देंगे। कम्बिनेशन शुरू करेंगे तो फिर वो लोग रुक जाएगा, फिर 2 कंटिन्यू वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो या तो अगर फर्दर क्लास कौन सा दिन होगा? मंडे को छुट्टी रह जाएगा, तो पूजा बाद क्लासेस हो जाएगा, तो वहाँ से कम्बिनेशन हम लोग करेंगे। इस बीच में तुम लोग क्या करना, पढ़ने की इच्छा होगी तो क्या करना कि ऐसे देखिए किताब कहीं से हासिल कर लेना, किसी के पास होगा तो। लॉगरिथम पढ़ाए हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन बनाए हैं, तो कुछ नहीं होगा, फटाफट फोटो ले लेना। एस एंड डे, हाँ उसकी किताब ही चलती है, एस एंड डे। नई पुरानी कोई भी किताब होगी, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, समझ रही है? तो क्या करना, उसमें आंसर, उसका साथ जब भी स्नैप लेना है तो हमेशा ध्यान रखना कि आंसर सहित लेना है, उसको मिस नहीं करना। जब भी कोई क्वेश्चन लो तो उसका आंसर लो। बस समझ आ रहे हैं? एस एंड डे की
तो उसे कुछ आ जाए। अच्छा, अब इसको हम लोग परमुटेशन करते हैं, टोटल परमुटेशन कितना होगा। तो टोटल परमुटेशन में क्या करेंगे, अगर हम 0 सहित करते हैं परमुटेशन तो टोटल कितना हो जाएगा। तो अगर टोटल परमुटेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तुम्हारा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। टोटल में होगा ना कोमल, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा 120। अब इसमें कहते हैं कि कर सकते हैं नहीं 4 नहीं कर सकते हैं, टोटल परमुटेशन नॉट बिगिनिंग विथ 0। नहीं समझी, इसमें क्या है, ये 0 सहित है ना, तो 0 को तो बिल्कुल मैंने ना रे, तो 4 डिजिट हो जाएगा। बिगिनिंग विथ 0 कर दे, नॉट को हटा दे, बिगिनिंग विथ 0 कर दे, तो फिर क्या होगा, नॉट बिगिनिंग विथ 0 हो जाएगा ना, टोटल में से घटा देंगे तो मैंने इसको फिक्स कर देंगे 0 को। अच्छा ये था, वही कह के रे वाह, अगर ये रहता ये करते तो दाग फका जाता। नॉट कैसे निकालते हैं, नेवर कैसे करते हैं, पहले टुगेदर करते हैं तब ना नॉट निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें टोटल हो गया विथ 0 भी हो गया, 120 तरीके से कर सकते हैं इसको। इसमें से बिगिनिंग विथ 0, तो 0 हमारा कांस्टेंट हो गया। अब कितने परमुटेशन होंगे 4, तो यानी कि अब बात समझ में आ रही है क्या हम कहा, तो कितना हो जाएगा 4 का 24 हो जाएगा, तो कितना हो गया 96 हो जाएगा रे, बोलो यहां कितना आया था, यानी कि हम लोग सही है। और समझ में आ रहे हैं कि इसमें यह ना था कि सिग्निफिकेंट हो गया, तो इसमें सिग्निफिकेंट अगर परमुटेशन से निकालोगी तो क्या निकालोगी, पहले क्या टोटल परमुटेशन निकालोगी और फिर परमुटेशन बिगिनिंग विथ 0, इसलिए लिखेंगे कि बने कि टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स 96 हो जाएगा। तो उसको निकालने का तरीका ये दोनों करके, इसलिए रिक्वायर्ड परमुटेशन करेंगे, सच माइनस सच करके दिखाएंगे। इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे 5p5, इसको क्या लिखोगी 4p4, परमुटेशन में ही ना लिखोगी, फैक्टोरियल नहीं लिख रही हो, क्योंकि इसका रिजल्ट हम लोग को मालूम है कि npn का रिजल्ट n फैक्टोरियल होता है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिखते हैं। लेकिन अगर हमको परमुटेशन में लिखना होगा तो हमको ये सिंबलाइज करना होगा परमुटेशन, इससे पता चलेगा कि आपने परमुटेशन का फॉर्मूला यूज किए और फिर इस फॉर्मूला के आधार पर इतना इक्वल टू इतना लिखा जाता, अतः इतना लिखा, इसका रिजल्ट आप लिख दिया। क्यों कोमल, यानी कि ये तो अपना सही हो गया एक, क्लियर। अच्छा, क्योंकि एक मैथ है, कई तरीके से बनाया जा सकता है। हाँ वही कर रहे हैं, देखते हैं। अब जो होता है अब कह सकते हैं इसमें बिगिनिंग विथ 0 ये हो जाता है। अब हो जाता है कि परमुटेशन एंडिंग विथ 1, परमुटेशन ये देख, ये वाला तो एक सवाल बन गया ना, इसको हम घेरा लगा दे, सजा लोगी ना अपने से। नहीं ये तो मैंने सवाल तो हम लोग को वो बनाना था, वो तो हम लोग का बन गया, लेकिन अदर सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो क्या होगा परमुटेशन एंडिंग विथ 1, तो कितने ढंग से कर सकती हो
नहीं, और एक होगा तो एंडिंग विथ एक होगा तो हाँ 4 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 24। ये हो गया। इसमें जो है 0 भी आएगा, अच्छा तो कह सकते हैं परमुटेशन स्टार्टिंग विथ 0, तो यहां पर कर सकती हो 1 और 5, 2 में से एक, तो 1 और कितना है 3 ना, 3 है, तो इसको क्या कर लोगी 2p1 हो जाएगा ना ना। अच्छा ठीक है, इसको समझे बनी, इसको फिर बनाएंगे, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने से रिकॉर्डिंग में गड़बड़ा जाएगा। और उसमें कौन सा सवाल है अपना, ये सवाल तो बन गया ना जो हम लोग का नीड था, इसको ढंग से बना लोगे, फिर बैठेंगे तो उसमें देख लेंगे। और बोलो, सब कंप्लीट हो गया? दो गो रहता ही है, तो कुछ कॉम्बिनेशन पर बता दे क्या अपना बनाया जाएगा। हाँ हाँ वो सब क्लियर करा दे। मेरा विचार है कि इसको परमुटेशन में ही इसको सेव कर दें और कॉम्बिनेशन का अलग से कर दें। एक्स्ट्रा नहीं ना पेज। आज कितना तारीख हो गया? आठ है ना? उसको सेव कर देते हैं। अच्छा अब कॉम्बिनेशन कर देना, तो ऐसा करते हैं इसको, हम लोग कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं, आसान है। कॉम्बिनेशन, हाँ कहिए कोई चीज़ बन जाएगा उससे। कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन का जो आपका सिम्बलाइजेशन है वो है NCR का कंसेप्ट है, NCR है। NCR को जब हम फैक्टराइज बने फैक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो n फैक्टर, r फैक्टर और n माइनस r फैक्टोरियल, ये इस फॉर्मेट में बनता है। अगर इससे कुछ और वर्क करना चाहोगी तो और कुछ आ जाएगा, वो कैसे कि NCR इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/r फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि 1/r फैक्टोरियल और NP, क्या कितना इक्वल टू NPR होता है, या क्या लिख सकते हैं r फैक्टोरियल और NCR
इक्वल टू एन पी आर हो जाएगा। माने एक दूसरे से सब क्या होते हैं, रिलेट करते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब जो है अगर हम कोई एग्जाम्पल सेट लेते हैं, कोई एग्जाम्पल सेट लेते हैं कि जैसे कि 5C2 है, 5C2 है, तो जब हम इसको वर्कआउट करेंगे तो लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल अंडर ब्रैकेट 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या, हाँ 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। कह रहे कोमल बोलती काहे नहीं रही? हाँ हाँ हम लिख दिया, हम करेक्शन कर दिया तब 2 फैक्टोरियल और कितना 3 फैक्टोरियल। वो भी सब बन जाएगा। मैंने कुछ कुछ करेंगे, मैंने कुछ तुम लोग के सामने अटेम्प्ट इसलिए करते कि ताकि आप उस ढंग से क्या करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। क्योंकि कुछ सवाल तो इसमें रहते हैं, लेकिन कुछ सवाल अपने से क्रिएट को तो किया जा सकता है। दिमाग नहीं लगाने का है, मतलब कि मटेरियल्स कहीं कहीं से मिलता रहे, उसको प्रैक्टिस करो, है ना। कई तरीका से कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि एक तरीका से बनाओगे तो नहीं बनता रहेगा, बड़ी कन्फ्यूजन होता रहता है, तो दूसरे तरीके से बना देंगे। कभी कभी बॉक्स वाला आसान हो जाएगा, कभी कभी देखोगे बॉक्स वाला आसान हो जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला गलत हो जाएगा, जैसे कभी वो सेट कर रहे थे। और कभी कभी वो आसान हो जाएगा, बॉक्स वाला गलत हो जाएगा, जैसे कि पिछले क्लास में कर रहे थे, अल्फाबेटिकल वाला था। तो क्या होता है कि या तो हम किसी सवाल को एकदम रटे फटे रहे कि हमको इसको ऐसे ही बनाना है, एक होता है कि बताते समय दिमाग में बात आती है, क्योंकि इतना दिमाग रहता है कि परमुटेशन चल रहा है, परमुटेशन पढ़ाना है। और हमको चूँकि पढ़ाते पढ़ाते नॉर्मल से आइडिया रहते हैं कि हाँ ये चीज़ को हम और वाली सीधे सीधे रैंडम किसी वक्त कहीं पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई देखने लायक होगा तो पहले से देख कर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्लास है, बात करने में, कुछ करने में, इधर उधर गप मारने में आपका हो सकता है कि चीज़ें आपके माने आप कोशिश कर रहे नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए तत्काल के लिए। फिर जब आप कूल माइंड होंगे तो फिर काम कीजिए। ऐसे कौन आप हॉट है, अभी तो कूले हैं। ये एक्सक्यूज ले रहे हैं कि उसको फिर बैठ के देख लिया जाएगा, है ना। हम अपने एक्सक्यूज बतला देते हैं। अब क्या लिखेगी रे लड़की, 5 इंटू 4 इंटू 3 रहने देंगे और 2 को तोड़ देंगे और 3 को नहीं तोड़ेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी के 4, कितना हो जाएगा 10। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, इसी को दूसरे ढंग से कैसे बनाते हैं, इसी को दूसरे ढंग से कैसे बनाते हैं, सब पूजा के खरीदारी में चला गया होगा रे, है ना। आज कहाँ से मूर्ति बैठ जाएगा तो घूमने जाएगा, कहाँ पर बना है, सुना भी, हमने सुना है। शिवभूमि कहाँ है, फुलबागान, लेक टाउन, लेक टाउन तो उधर उल्टा डांगा की तरफ है। लेक टाउन तो उल्टा डांगा पड़ गया, मानिक तल्ला उल्टा ताना जो है। अच्छा, हम भी आज सुन रहे थे, जाएंगे हम भी घूमने। जब फेशियल वगैरह करवा ले, हम भी फेशियल करवाते हैं, लोग क्या करवाते हैं, तो साफ सुथरा चिकना चिकना हो जाएगा, है ना। नहीं वो तो लड़कियां लोग ना करवाती हैं। हाँ, तब तो जो व्यवस्था करते हैं, या घूम भी जा, चिकना चिकना हो जाए, आपके जैसा हम भी गोरा गोरा हो जाए, और नहीं होगा तो झूठ मूठ क्रीम लगाए रहेंगे, तो ऊपर से पानी बरसेगा तो एक तरह का क्रीम, एक तरह का क्रीम रह जाएगा। तो देख, इसको दूसरे ढंग से बना सकते थे। 5C2 है ना, तो 5C2 को एक बार कॉपी कर ले, दो तीन चार को सवाल बता देंगे। तो आपका जो है
जैसे अभी हम लोग निकाले 5C2, इसका एक और तरीका ये है इसको करने का कि अब ये जो है कितना स्टेप पीछे जाएगा, उसे बताया था ना, जितना पी रहता है जितना माने आर का वैल्यू होता है उतना पीछे जाता है। तो ये कितना पीछे जाएगा, 2 स्टेप, 5 × 4। अब फिर इसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए। तो ये डायरेक्ट बनाने का है। जैसे 8C3 रहे, हाँ देख हम रुक, इस जो हम बना रहे हैं ना 8C3, ये जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट 8C5 का होगा, सेम रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा, जो 8C3 का रिजल्ट होगा ना वही 8C5 का रिजल्ट आएगा, सेम टू सेम, नहीं अंतर आएगा। देखा तो प्रूफ करके बताएंगे। तो अब क्या लिखोगी, 8 × 7 × 6, नीचे 3 दूनी के 6। देख इसका रिजल्ट 56 होगा। हाँ सर कहा था कि जो इसका रिजल्ट होगा क्यों होगा, क्यों होगा, ध्यान, वही चीज समझाने वाले हैं। इसके बाद कि अगर रहे 12C8, पागल हो जाएगी रे, 8 बार करना पड़ेगा, और उस फैक्टोरियल पर लगाए तो और पागल हो जाएगी। तो देख इसमें जो है इसको इतना इक्वल टू लिख सकते हैं 12C4, 12C4। तो इसमें जो होता है ना, देखोगी इसमें जो होता है कुछ जो है इसका फार्मूला भी कह सकती हो या जो भी नाम दे दो, कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन का विशेष का फार्मूला है कि NC, इसका यूज बहुत ज़्यादा करना, NCR इक्वल टू होता है NCR माइनस नहीं N-R, नियम है। तो तुम जो बोली 8C5 कर रही थी ना, इक्वल टू, इसका इक्वल क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 5 आ गया। तो हम उसको देखकर क्यों बताएं, ये इस फार्मूला पर बेस था, इसलिए 5 3 8 हो गया, समझी। अब इसको तुम वर्कआउट करके देख, अगर इसका वर्कआउट करेगी तो क्या लिखेगी, 5 दफा पीछे जाएगी ना, या ऐसे तोड़ेगी तो कितना लिखेगी, 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। इसको तोड़ेगी तो क्या लिखेगी, 8 फैक्टोरियल और आ गया, दोनों सेम। अच्छा, इसको ऐसे भी तोड़ के देख सकती है कि कितना जाएगी, 8 7 6 5 4 और नीचे 5 4 3 2 1। देख 5 4 कैंसिल, तो हो गया 8C5 इक्वल टू 8C3, हो गया ना रे, 8C5 ये हो गया। जब हम इसको बैठाएं तो ये और ये कट गया, तो यानी कि हम 8 को कितना दफा ले जाएंगे इसके मुताबिक, 3 दफा, फिर 3 को ले जाएंगे उसका फैक्टोरियल करके, आ गया सेम टू सेम। तो एक फार्मूला है। तो तब अब जैसे मैंने यहां जो लिखा कि ये 12C8, तो उसको आसान पर क्या लिख देंगे, 12C4, यानी कितना लिख देंगे, 12 11 10 9 और 4 3 2 1, तो 4 3 12, 2 5 10, 45, 45 को 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45
और 45, 5 4, हाँ, यानी कितना हो जाएगा? 495 हो जाएगा। अरे बात समझ में कि नहीं? सर इस वाले में फैक्टोरियल नहीं रहेगा ना, ये जो माइनस करके करेंगे फॉर्मूला वाला, तो लास्ट में तो फैक्टोरियल हो जाएगा। अरे तो इतना को कितना लेके जाएगी? बोलो बोलो, क्या कहना चाह रही है? लास्ट में 9 के बाद सब फैक्टोरियल तो लग जाना चाहिए था ना, माइनस कैसे? हम फैक्टोरियल थोड़ी होता है, 4 स्टेप पीछे जाते हैं ना। वही सब बोले, इस वाले में फैक्टोरियल फैक्टोरियल नहीं होता, फैक्टोरियल फार्मूला में होता। कौन सा फार्मूला में? ये वाला में। इसमें फैक्टोरियल होगा। इसको जब तोड़ेगी तो क्या करेगी? 8 8 7 6 5 फैक्टोरियल रहने देंगे, और फिर 5 फैक्टोरियल, और फिर वह 3 वाला को तोड़ देंगे ना, 3 2 1, तो ये अब कैंसिल हो गया, हो गया ना। अरे बात समझ में कि नहीं? अच्छा, एक तो ये फार्मूला है, एक और सवाल होगा उसमें, उसको भी समझा देते हैं साथ ही साथ। क्लियर हो रहे हैं मैटर कि नहीं? परम्यूटेशन क्लियर हो रहे हैं कि मतलब कम्बिनेशन का। तो इसमें जो होता है ना, इसमें आपको ये सब जो फार्मूला है, 3 या 4 फार्मूला इसमें आएगा जगह जगह पे, उसका बहुत यूज है ना। इसी चीज को आपको सिखा देंगे बायनोमियल थ्योरम। इसके बाद सीधे हम बायनोमियल थ्योरम की तरफ जाएंगे। अब बायनोमियल थ्योरम कराने के बाद आपको करवा देंगे सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी करवाने के बाद करवा देंगे आपका प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के बाद आपको करा देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिटी, ताकि एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। समझ रही हैं? जैसे कि एक कम्बिनेशन का यूज पूरा का पूरा बायनोमियल थ्योरम में कम्बिनेशन का यूज है, एनसीआर का यूज है। समझ रहे हैं? अब प्रोबेबिलिटी में इसका यूज है। अब प्रोबेबिलिटी में साथ साथ सेट थ्योरी का भी एक कंसेप्ट है। तो ये कंप्लीट करा देंगे तब हम लोग स्टेट की तरफ चलेंगे। ऐसे एक तरफ का एक चीज कंप्लीट रहेगा ना, नहीं तो आधा वो आधा वो आधा वो, क्या कम से कम एक एरिया तो समझ जाए। कहीं उधर चलेंगे तो फिर वहां पर से ले चलेंगे कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, तो वो थोड़ा इससे आसान बने। दोनों आसान ही है, जो बन जाए जो आसान है रे, सीधी सी बात है, हम यही मानते हैं, जो बन जाए वही आसान है। और नहीं तो छोटा चीज भी। हाँ, कल जो है एक दिन हम यहाँ कुछ कर रहे थे, अब पासवर्ड जो है 1 2 3 मार के छोड़ दिया, 4 मार ही नहीं रहे। अंत में बेचारे को फोन किया कि सर देखिए ना, आपका इसमें लगता है लॉक लगा हुआ है, जो क्या तो बोला कि आप 1 2 3 4 मार कर देखिए। अब हम 1 2 3 मार के 2 बार 3 बार किया, फिर जाके खराब ना हो जाए भाई, क्यों छेड़े, छोड़ दिया। बताओ, होता है कभी कभी। तो देख, एक तो फार्मूला ये हुआ। अरे बात समझ में कोमल? थोड़ा सा और बता देते हैं, जब क्लास चल ही रहा है तो उसको कंप्लीट करा दें। दूसरा फार्मूला होता है इसमें कि अगर रहेगा NCP इक्वल NCQ, अब R नहीं दिया, मतलब R की जगह पर P हुआ। एक बार नहीं देखा था कि N की जगह पर R कर दिया था, R की जगह पर N कर दिया था, बड़ा कंफ्यूजन। हमको पोजीशन में हमेशा यहां माननी चाहिए टोटल, और उसमें टेकन एट ए टाइम। एनसीआर का मतलब क्या हो गया कि टोटल कितना है और कितना का बंडल बनाना है, कॉम्बिनेशन करना है या कितना का हमको परमुटेशन करना है, कितना डिजिट लेकर। समझ रहे? एनसीआर का मतलब हो गया। अब अगर आपके पास ए दिया हो, अरे तो हम काहे घेरा लगा रहे हैं, तो इसका 2 रिजल्ट होगा। एक होगा, एक रिजल्ट इसका बनेगा P इक्वल Q होगा, ये दोनों बराबर होगा। हाँ, और दूसरा जो होगा P प्लस Q इक्वल टू N होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो N के बराबर हो। इस तरह का सवाल होगा उसमें। देखिए NCR इक्वल टू इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड R, देखो होगा फाइंड द वैल्यू N R का है। NPR 504 है और NCR 84। ना वो नहीं, इसी में होगा।
फाइंड एन, हाँ हाँ, तो उसमें तो तुम्हारा दोनों ना दिया हुआ है। देखें, देख बताते हैं कौन सा, ये वाला पैटर्न पे इस पर भी सवाल आता है। देख इसमें, हाँ एक है, तो जैसे इधर आ न रे, जैसे यहाँ पर क्या कहता है 18CR, 18CR+2 फाइंड 10CR, है ना। तो पकड़, अब देख हम बताते हैं इसको इस पैटर्न पर कितना नंबर सवाल है। बाकी इसके पहले वाला तो सब बन जाएगा ना, पहला दूसरा कि नहीं। 2 नंबर में क्या है, अच्छा रुक, इसका 2 नंबर है, हाँ क्या है, पहला नंबर बन जाएगा। आप लोग से नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा जी, बोल दिया उन लोग को भी, समझ रहे हैं। बोलो क्या है 2 नंबर, 9C2R प्लस, अच्छा हाँ हाँ +3, वही सवाल तो है रे, हाँ हाँ 9C -3R, तो फाइंड R, वही चीज तो भी सिखाया क्या, या तो इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो यानी कि अगर फर्स्ट केस ले, ने समझी, फर्स्ट केस लेगी तो क्या हो जाएगा कि 2R + 3 = 8 - 3R, तो यानी कितना लिख देंगे, और 2R + 3R = 8 - 3, यानी 5R = 5, therefore R = 5/5 = 1 हो जाएगा ना फर्स्ट केस, या तो आंसर ये हो जाएगा। ऐसे भी देख ले, अगर यहाँ 1 बैठाती है तो 3 2 5 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना हुआ रे, R का वैल्यू कितना, तो यहाँ R 1 बैठाएगी तो 2 × 1 2 और +3 कितना, अगर यहाँ R बैठा तो 3 तो × 1 3, 8 - 3 = 5, तो दोनों बराबर नहीं हुआ, माने प्रूफ तो हो गया। अगर मान लेते हैं कि ये प्रूफ नहीं होता तो कौन सा अप्लाई करते हैं, सेकंड मेथड, क्या करते हैं, ये तो प्रूफ हो गया तो कोई बात नहीं। अगर सेकंड मेथड तुमको अप्लाई करना, सेकंड केस अप्लाई करना होता तो क्या कर देते हैं कि 2R + 3 फिर प्लस 8 - 3R = और माइनस प्लस है ना, इसलिए माइनस नहीं लिखोगे तो चलेगा, माइनस रहता है तो हम ब्रैकेट में रखते हैं, मेरी वो प्रैक्टिस है। अदरवाइज प्लस रहता है तो जैसे जैसे, क्योंकि प्लस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इक्वल टू कितना 9, अब कितना हो जाएगा -R, और ये कितना +11 = 9, तो R को इधर ले जाते हैं तो 11 - R 9 = R, therefore R = 2, यानी ये भी होगा आंसर। अब 2 रख के देख, अगर इसको रखती है यहाँ पर, अगर प्रूफ करते हैं, ये बात तो समझ में आ गई ना। अब देख तो आंसर किताब में कौन सा दिया है, 1 2 दोनों है। अब प्रूफ करके देखते हैं, है ना, इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये वाला कौन सा आ गया, ऊपर वाला आ गया। अब जब प्रूफ करके देखते हैं तो क्या देखते हैं इसमें कि हमारे पास है 9C2R + 3 = 9C8 - 3R। तो अगर हम
r इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9c5 इक्वल टू 9c5। अच्छा, अब r इक्वल टू कितना लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 9c7 इक्वल टू 9c2, और कह सकते हैं 9c7 इक्वल टू 9c2 इक्वल टू 9c2। वो कैसे, अब बताते हैं, समझाते हैं। इक्वल टू 9c2, क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि NCR इक्वल टू होता है NCR माइनस सॉरी N माइनस R। तो देखिए 9c7 है तो हम 9c2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9c2 हो गया। या 9c2 को हम कितना लिख सकते हैं 9c7। इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है, जैसे 9 में से 2 जाएगा तो 7, या 9 में से 7 जाएगा तो 2। देखो फार्मूला पर ही बैठ गया ना, नहीं वो सवाल इसी पर था ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बातें, प्रूव्ड हो गया। यही सवाल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये इस फार्मूला पर बैठा, कौन सा, ये इस फार्मूला पर आया, इसमें दोनों पर आंसर बन गया। अगर किसी में भी r का वैल्यू निगेटिव हो या फ्रैक्शन हो तो वो r इनवैलिड है। जब भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो n और r का वैल्यू आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलना चाहिए, डेसिमल में नहीं मिलना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। इंटीजर समझती हो? हाँ इंटीजर, हाँ इंटीजर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। क्या करना है ना, पढ़ने लिखने वाली लड़कियों बार बार काम आएगा, करना कि नंबर सिस्टम या टाइप्स ऑफ नंबर, और उसका क्या ना PDF ले लेना और उसको 2-3 बार हमेशा पढ़ते रहना। प्राइम नंबर जो कुछ तो जानते होगे, और कुछ नया एडिशन होना चाहिए ना, इम्प्रूवमेंट्स। प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेकरिंग नंबर, रेकरिंग, तो ये सब टर्म्स हैं, और उसको बार बार पढ़ो और उसको देखो कैसे डिफाइन किया है। प्राइमरी बेस है लेकिन बहुत दूर तक काम करता है। नंबर लाइन, ये सब चीज देखो, सीखोगे। और बोलो, अब तुम्हारा एन और क्या नाम है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों को चीज दे दिया होगा। तो जो कॉम्बिनेशन का सवाल होगा कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। कोई है ऐसा सवाल कंबाइंड? एक बोल रही थी, कितना नंबर में है? ना वो नहीं, जिसमें C और P दोनों है, माने कॉम्बिनेशन का भी सवाल है, परम्यूटेशन का भी है। क्या है बोलो? तो एक और बता देते हैं। क्या बोली? अच्छा, ये तो लॉग का नहीं ना है, तो हम हमारे ख्याल से तो आज यही छोड़ देते हैं, इसको लॉग का बता देते हैं, रिकॉर्डिंग खत्म कर देते हैं, है ना। बाकी लॉग का ऑफ टाइम माने ऑफलाइन बता देते हैं। जिसको दिक्कत होगा फिर हो जाएगा, आप लोग को भी दिक्कत होगा तो क्लास में आके पूछ लीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।